श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पूज्य महाराज जी का सुंदर सा गिबली पेंटिंग। गिबली आर्ट तो आप सबने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको गिबली पेंटिंग दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते। और ये देखिए आप सभी, ये है हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें हमारे ठाकुर जी, श्री जी सहित सभी हमारे भगवान जी विराजमान है। इसे आप देख सकते हैं। और ये देखिए ऊपर हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। और ये मंदिर है हमारा छोटा सा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं गिबली आर्ट। आप पहचानिएगा कौन है ये? हमारे केली कुंज वाले महाराज जी हैं। देख सकते हैं आप सभी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे महाराज जी। गिबली आर्ट तो कई लोगों ने बनाया है इंस्टाग्राम पे, लेकिन गिबली पेंटिंग हमने सोचा कि हम लोग बनाएंगे महाराज जी की। हमारी बहन ने गिबली पेंटिंग बनाई है महाराज जी की, पहली बार उसने कुछ ऐसा ट्राई किया। आप देख के ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहा है हमारे प्यारे केली कुंज वाले महाराज जी, और कौन कौन इन्हें जानता है तो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और हाँ, आई नो कि थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है भगवान जी ठाकुरों की और महाराज जी की छवि से ऐसा कुछ भी करना, लेकिन एक छोटा सा भक्त का भाव होता है, वही छोटा सा हमने बनाया। कहीं मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा महाराज जी की गिबली पेंटिंग कैसी लगी। और इसके बाद जो मैंने रियल इंसिडेंट शेयर करना है आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी का, वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और कहानी, रियल इंसिडेंट या लोक कथा जो भी आप कहना चाहें वो है, आप ज़रूर सुनिएगा। फिर आप बताइएगा कि आप क्या मानते हैं इससे, कि ये कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सुनाऊंगा ज़रूर आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी कह लीजिए या फिर लोक कथा कह लीजिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि है ही स्टोरी ऐसी कुछ है कि आप लोग बिलीव करने के भी उसमें दो बार सोचेंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने बताया कि रियल इंसिडेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट तो आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ। ये हनुमान जन्मोत्सव की हम तैयारी कर रहे हैं, उसी का वीडियो है। इसमें हमने ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह जो भी बनाई थी हनुमान जन्मोत्सव की, वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ में, और साथ में स्टोरी भी आपको कंटिन्यू कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। मतलब जिन्होंने मुझे बताया था वो राजस्थान के आसपास के ही रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे इंस्टा से, मतलब हम लोग की दसी बातचीत है थोड़ी बहुत, तो मैंने ऐसे एक बार उनसे कभी पूछा था कि आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है इंस्टा के, मतलब राजस्थान की, क्योंकि मैंने बहुत सुना था राजस्थान के बारे में कि वहाँ हॉरर बहुत कुछ होता है। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ सुनाया जिसे सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कि हमारे ठाकुर जी के साथ कभी कोई उनको लाने से घर में कोई प्रेत आ जाए या फिर कोई भूत आ जाए। मैंने तो कभी नहीं सुना था, क्योंकि मुझे नहीं बिलीव होता, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ ऐसा कुछ हो ही कैसे सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया तो मुझे विश्वास हुआ। सो फ्रेंड्स, वो भैया मुझे बताते हैं कि ये एक इनकी स्टोरी राजस्थान के ही उनके आसपास के एरिया की, जैसलमेर आप लोग कई लोगों ने सुना होगा, और वहाँ का कुलधरा भी कई लोगों ने सुन रखा है। तो उसी के आसपास की ही स्टोरी है। वहाँ जैसलमेर में ज़िला है जैसलमेर, और उसी के आसपास कोई मठला नाम का एक गाँव है कि था, मुझे नहीं पता, क्लास मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैं बस आपको बता रहा हूँ स्टोरी के बारे में। रियल है या नहीं रियल है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिलीव आपको करना है, लेकिन मैं स्टोरी सुना दे रहा हूँ। तो मठला गाँव की स्टोरी है, और टाइम था 1999 का आसपास का ही समय था, और उस गांव में बहुत ही भीषण सूखा पड़ा हुआ था, और सूखा बहुत ज़्यादा ही अपने मतलब प्रचंड रूप में था। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं थी, और इन शॉर्ट गांव में पानी का ऐसा कोई स्पेशल स्रोत भी नहीं था कि वहाँ कहीं पानी आ सके, ना कोई हैंडपम्प ना कुछ। एक वीरान सा, मतलब पुराना सा ही एक कुआं पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था, लेकिन उसमें लगता नहीं था कि उसमें पानी वगैरह कभी आएगा। लेकिन वही होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो गांव वालों ने तय किया कि उस कुएं की हम खुदाई करवाएंगे, और वो कुआं मतलब ऐसा थोड़ा सा शमशान घाट के आसपास का था, तो लोग जाने से भी कतरा रहे थे उसके आसपास। तो उस कुएं की खुदाई के लिए एक मुस्लिम को बुलाया गया, जिसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। वो उस कुएं की खुदाई के लिए वहाँ आता है। हालांकि वो बहुत ही गरीब था और थोड़ा ईमानदार भी था। गरीब लोगों को होता है थोड़ा सा अपने ईमान का, तो वो लोग आ गया खोदने के लिए। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले दूसरे दिन उसने खुदाई अच्छे से की, और कुआं मतलब बहुत ही भटा हुआ था, मतलब भटा इन द सेंस कि कुआं बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कचड़े वगैरह से और रेत वगैरह से बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ था। तो उसने जब खुदाई की, तो पहले दूसरे दिन तो खुदाई ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन तीसरे दिन जब वो खोद रहा होता है, तब अचानक से उसका जो फावड़ा होता है, यानी कि जिससे कुएं की हम लोग खुदाई वगैरह करते हैं, वो जो फावड़ा था वो जाके एक बॉक्स से टकराता है। लोहे का ही कुछ बॉक्स था। तो जब लोहे से लोहा टकराएगा तो ऑब्वियसली बात है आवाज़ होती है, और थोड़ा सा अल्टीमेट हमारे पीछे फोर्स आता है। तो उसने जब देखा उससे लोहे को, उस बॉक्स को उठा के, तब उस बॉक्स पे कुछ लाल कलर का बंधा हुआ था। हालांकि अगर आप लोग को ऐसा कुछ भी मिले तो प्लीज़ आप मत खोला करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे तंत्र मंत्र भी करके रखते हैं। तो तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन
उसने जब वो खोला, उस बॉक्स को खोला, तब उसके अंदर से उसे मतलब कुछ सामान मिला पुराना सा, और एक मूर्ति मिली जो कि देखने से तो लग रही थी सोने की ही है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि मूर्ति है किसकी। तो जब वो सब काम वगैरह करके ख़त्म करके चुप्पे से उस मूर्ति को अपने साथ घर लेके गया, तब अगले दिन उसने जाके सोनार पे उस मूर्ति को दिखाया कि ये सोने की है कि नहीं और किसकी मूर्ति है। तब सोनार के यहाँ उसे जाके पता चलता है कि ये मूर्ति सोने की है और ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है, यानी कि हमारे ठाकुर जी का ही विग्रह था, बहुत ही कोई पुराना था। तब उसने सोचा कि हमसे तो कोई मतलब है नहीं, हिंदुओं के मतलब भगवान हैं, तो हमें वैसा कोई मतलब नहीं था। तो उसने सोचा कि नेक्स्ट डे जाके हम इस मूर्ति को बेच के जो भी हमें पैसे मिलेंगे उसे हम ले आएंगे और उससे हमारा घर अच्छे से चलेगा। तो उसने सोचा ऐसा ही, और रात को ही उसके साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ जैसे ही रात हुई, वो उसकी अम्मी और उसका बेटा वगैरह घर में थे, उसकी वाइफ नहीं थी। तो जैसे ही रात हुई तो उसके घर में हल्के हल्के से मतलब कि किसी के चलने की आवाज़, छत पे से किसी के चलने की आवाज़, और किसी के मतलब कि रोने वगैरह की आवाज़, और हल्की हल्की सी मतलब जैसे किसी का बर्तन गिरता है तो जो हल्की हल्की सी आवाज़ होती है ना, कि अगर कोई ऑब्वियस सी बात है, रात में अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो इंसान को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। तो ऐसा ही आवाज़ हो रहा था। तभी उसकी अम्मी को दिखता है कि कोई एक 6-7 फुट का बड़ा सा आदमी घूर रहा होता है उनको, और जिस तरफ वो मूर्ति रखी होती है स्पेशली उसी तरफ वो खड़ा होकर घूर रहा होता है, क्योंकि उस तरफ इस्माइल सो रहा होता है, लेकिन उसकी अम्मा की आंखें खुल गई होती है इतनी आवाज़ होने के कारण। तब उसकी अम्मा जैसे ही बोलने वाली होती है तभी उनकी मतलब अचानक से उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो वो इतना सब कुछ देखकर ही बेहोश हो जाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो सुबह उठती हैं तब उन्होंने बताया इस्माइल को कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और वो आदमी उस मूर्ति की ओर देखे जा रहा था, तुम आज इसे बेचने मत जाओ। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आज नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं कल ज़रूर इसको बेच के आऊँगा, क्योंकि सोने की मूर्ति हमारा भी काम हो जाएगा। और अभी आप ठाकुर जी और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन के हमारे अभिषेक के और उनके श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं आपको। तो चलिए अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं नेक्स्ट डे लेकिन बेच के आऊँगा, आपको वहम हुआ होगा, लेकिन आपके वहम का निवारण करने के लिए आज मैं नहीं जाता हूँ, मैं कल जाऊँगा। तो जैसे ही ये बात होती है सब कुछ आया गया हो जाता है, लेकिन रात में फिर ऐसा कुछ होता है। रात में जैसे ही वो इस्माइल सोता है तभी उसके सपने में एक 6-7 फुट का वही आदमी जो उसकी अम्मा ने देखा होता है वो आता है और कहता है, मैं प्रताप सिंह हूँ, मटला का अंतिम राजा हूँ मैं, मुझे श्राप मिला हुआ था कि मैं मृत्यु के बाद भी भटकता रहूँगा, और इसी कारण मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है, और वो जो तुम गोपाल यानी कि लड्डू गोपाल की मूर्ति उठा लाए हो वही मेरे मुक्ति का अंतिम कारण है, जो तुम अपने घर ले आए हो इसको ले जाके सीधी तरीके से वहाँ रख दो, वरना तुम्हारे साथ मतलब बहुत गलत होगा, तुम्हारे पूरे कुल ख़ानदान का विनाश कर दूंगा मैं। ऐसा वो राजा मतलब उनके सपने में आके बोलने लगे। और अगले दिन जैसे ही इस्माइल की आंखें खुलती है, पहला काम तो ये करता है कि वो मूर्ति जो है गोपाल जी की उसको उठा के हाथ जोड़कर इज्जत के साथ उसे वहाँ रख के आता जहाँ से उसने वो मूर्ति निकाली थी, यानी कि कुएँ के पास के एरिया पर रख के आता है। तो वहीं जैसे ही वो मूर्ति को रखता है बहुत ही तेज़ से हवा चलती है और कुएँ से मतलब अचानक से ही पानी, जो कि अभी इतना गहरा खुदा भी नहीं था, वहाँ से पानी फूट के निकल चलता है। और गांव वाले सब देखकर एकदम मतलब अचंभे में पड़ जाते हैं कि पानी कहाँ से निकल गया उस कुएं से। तभी उस रात ये सब हो गया था, तो इस्माइल ने सोचा कि हाँ मूर्ति का ही चमत्कार है, तो वहाँ रख के चला आया। तभी रात में उसको फिर से सपना आता है राजा प्रताप सिंह का। राजा प्रताप सिंह अब तो शांत थे, लेकिन फिर से बोलते हैं कि तुमने जहाँ मूर्ति को रखा है वहाँ एक मंदिर बनवाओ, बिना मंदिर बनवाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो कहने लगे, वहाँ एक मंदिर बनवाओ, वहाँ मेरे ठाकुर जी मेरे गोपाल की स्थापना करो। और फिर इस्माइल ने सभी गांव वालों को ये पूरा जो भी घटा उसके साथ वो बताता है। तो और पूरे गांव वालों ने पैसा वगैरह लगा के सब कुछ अपना जमा पूंजी वगैरह जो भी है लगा के वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। छोटा सा ही मंदिर बनता है, उसमें वहाँ उनके गोपाल के विग्रह को विराजमान किया जाता है। साथ में ही वहाँ उन राजा प्रताप सिंह की एक छोटी सी मूर्ति लगाई जाती है, गोपाल का जो आसन होता है उसके नीचे ही उनकी मूर्ति लगाई जाती है। और वहाँ पर जैसे ही मूर्ति लगती है तभी कहा जाता है, गाँव वाले बताते हैं, कुछ एक सफ़ेद सा वहाँ से निकला उस कुएं के पास से ही ऑब्वियसली बात है मंदिर बना था, तो वहीं कुएं के पास से कुछ सफ़ेद सा निकला और आकाश में चला गया। कोई नहीं जान पाया, सबने सोचा कोई धुआं सा है, लेकिन वहाँ सफ़ेद सा कुछ निकला और वो चला गया। और जब भी अमावस्या की रात आती है, यानी कि जैसी अमावस्या की तिथि आती है, तब उस मंदिर में राजा प्रताप सिंह के मतलब जो मूर्ति है वहाँ एक दिया हमेशा जलता है, तो वो अपने आप जल उठता है बिना तेल वगैरह बिना बाती वगैरह के। तो वहाँ हमेशा ही वो दिया जलता रहता है। और कहा जाता है कि उस मंदिर की सेवा अभी भी ये मोहम्मद इस्माइल के ही परिवार वाले कर
रहे हैं, उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी इस मंदिर की सेवा कर रही है और सेवा वहाँ चलती है। ठाकुर जी की, गोपाल जी की सेवा हमेशा ही होती रहती है और यह अमावस्या वाला चमत्कार वहाँ हमेशा होता है। हर अमावस्या पे प्रताप सिंह की मूर्ति के आगे दिया जल उठता है अपने आप से। अब ये लोक कथा आप कह लीजिए या फिर कुछ भी, लेकिन जब कभी आप जैसलमेर के आसपास जाएंगे तो वहाँ उस मंदिर में अगर आप विज़िट करेंगे तो आप वहाँ के जो पुजारी वगैरह होंगे आपको यही कथा बताएंगे और वहाँ के जो भी पुजारी हैं वो सब मुसलमान ही हैं। और जहाँ कभी एक ज़माने में सूखा पड़ा हुआ था वहाँ भक्ति की लहर, भक्ति की गंगा बह रही है। तो छोटी सी स्टोरी थी, मुझे किसी ने बताई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और कैसे लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसी अच्छी और स्टोरी सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे हनुमान जी के जन्मोत्सव की भी आप सभी को बधाई हो। हनुमान जी का जन्मोत्सव का ये वीडियो था कंप्लीट और इसमें मैंने आपको छोटी सी लड्डू गोपाल की स्टोरी बताई। ऐसे कहीं से भी किसी भी तरीके की मूर्ति वगैरह मत उठा के लाया करिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्पेशली ये डिब्बा वब्बा तो मत ही खोला करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी स्टोरी के साथ। जय जय श्री राधे।